दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। सबसे पहले आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। हिंदुस्तान के लगभग 1 अरब 43 करोड़ लोग आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसलिए आज बात होगी देश की आज़ादी, उसके गणतंत्र के दौरान घटी घटनाओं, किस्सों, कहानियों और जनता के संघर्ष की, जिन्हें पार करते हुए देश आज इस मुकाम पर खड़ा है। लेकिन सोचिए कि देश में पहला गणतंत्र दिवस कैसे मनाया गया होगा, देश के पहले चुनाव कैसे और किन परिस्थितियों में हुए होंगे, क्या तैयारियां हुई होंगी, कैसे चुनाव लड़े गए होंगे, कौन कौन सी पार्टियां होंगी उस समय, जवाहरलाल नेहरू ने कैसे चुनाव लड़ा होगा, किस तरीके से पक्ष और विपक्ष की बात होती होगी, कैसे चुनाव की तैयारियां की गई होंगी, देश के पहले चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग कैसा रहा होगा, उसने कैसे तैयारियां की होंगी, राजनीतिक दलों ने कैसे चुनाव किए होंगे, इन सब पर आज चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आज ऐसे सभी किस्सों और कहानियों को कहने की कोशिश करूंगा जिनके बारे में कभी ना कभी हम सभी ने जरूर सोचा होगा। चलिए शुरू करते हैं। 26 जनवरी 1950 भारत का पहला गणतंत्र दिवस। पूरे देश में जश्न का माहौल। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब समेत तमाम सूबों से लोग रेलगाड़ियों में, बसों में भर भर कर दिल्ली पहुंच रहे थे गणतंत्र दिवस के समारोह में हिस्सा लेने के लिए। राजधानी दिल्ली में भीड़ इतनी हो गई थी कि रायसीना हिल से लेकर इरविन स्टेडियम तक जिधर देखो उधर सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। अब तक जो दिल्ली का वायसराय हाउस कहलाता था, वो कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाने वाला था। 26 जनवरी 1950 की सुबह ठीक 10:18 पर देश के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने भारत के एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक कंट्री बनने की घोषणा की। इसके 6 मिनट बाद दरबार हॉल में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गणतंत्र के सेलिब्रेशन भर की नहीं है। भारत आजाद तो 15 अगस्त 1947 को हो गया था, लेकिन पहले आम चुनाव 1951 में हो पाए। बीच के इन सालों में भारत किंग जॉर्ज 6 के अधीन संवैधानिक राजतंत्र बना रहा। साथ ही लुई माउंटबेटन इसके गवर्नर जनरल थे। आजाद भारत के पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच हुए। यह बहुत बड़ा आयोजन था जिसमें दुनिया की आबादी का लगभग 17% हिस्सा मतदान करने वाला था। यह उस समय का सबसे बड़ा चुनाव था। चुनाव, लोकतंत्र, आजादी, गणतंत्र, सैकड़ों साल की गुलामी के बाद हिंदुस्तान की फिजाओं में ये शब्द पहली बार तैर रहे थे और इसी के साथ तैर रहा था मुल्क में खुद मुख्तारी का भाव और अपनी सरकार चुनने का रोमांच, वोट करने का रोमांच। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक यानी 4 महीने तक चली चुनावी प्रक्रिया ने हिंदुस्तान की आवाम को नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। उस वक्त हमारा मुल्क अंग्रेजों द्वारा लूटा पीटा, अनपढ़ और कंगाल बनाया गया देश जरूर था, लेकिन वो दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की कतार में आकर खड़ा हो चुका था। देश में पहला चुनाव हुआ तो देश की कुल आबादी 36 करोड़ थी, जिसमें लगभग 17.5 करोड़ लोग बालिग थे। लगभग 4500 सीटों के लिए चुनाव होने थे, जिसमें लोकसभा की 489 सीटें थीं और अन्य राज्य विधानसभाओं की। भारत के गणतंत्र बनने के एक दिन पहले चुनाव आयोग का गठन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर सुकुमार सेन को भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। हालांकि देश में चुनाव कराने के लिए सुकुमार सेन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं के नामों को लेकर सामने आई। उस दौर में महिलाएं अनजान व्यक्ति या अनजान शख्स को अपना नाम बताने से कतराती थी, बहुत ज्यादा बचती थी। पहले चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए जब अधिकारी इन महिलाओं के पास पहुंचे तो इन महिलाओं ने अपना नाम जो दर्ज कराया वो था फला की पत्नी या फला की मां के तौर पर। दूसरी तरफ जब हम आजाद हुए तो हमारे नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी उभर आई थीं।
कहा जाता है कि कांग्रेस में रसूख वाले ज्यादातर नेताओं को गांधी जी द्वारा नेहरू को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपे जाने से बेचैनी थी। 1950 में कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के साथ ही ये टूट और फूट सामने आ गई थी। नेहरू समर्थित जीवटराम भगवान दास कृपलानी हिंदूवादी धड़े के नेता पुरुषोत्तम दास टंडन से चुनाव हार गए थे और हार के बाद कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बना ली थी। इसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी नेहरू से मतभेदों के चलते पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसी दौरान सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण का भी तेजी से उभार हो रहा था। दूसरी तरफ कांग्रेस को छोड़कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की और पहले आम चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक दी थी। जनसंघ ने हिंदू वोट बैंक को अपना मुख्य आधार बनाया। उधर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के श्रीपाद अमृत डांगे ने भी बड़े सपने देख रहे थे और उन्होंने भी चुनाव के लिए ताल ठोक दी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे भीमराव अंबेडकर। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू से आहत होकर डॉक्टर अंबेडकर ने भी कांग्रेस छोड़कर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी बना ली थी, जो बाद में रिपब्लिकन पार्टी बनी। हर पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी। नेहरू की सरपरस्ती वाली कांग्रेस ने गांधी के नाम पर सांप्रदायिकता के खिलाफ चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने इस चुनाव में 2 नारे दिए। पहला नारा था स्थायी असंप्रदायिक प्रगतिशील सरकार के लिए और दूसरा नारा था खरो रुपयो चांदी को राज महात्मा गांधी को। वहीं कृपलानी और जेपी ने कांग्रेस के द्वारा गरीबों की अनदेखी का प्रचार किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी का इस चुनाव में नारा था देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है। इस चुनाव में दीवारों और ऐतिहासिक स्थलों को पोस्टरों और बैनरों से पाट दिया गया था। कहीं कहीं तो गायों की पीठ पर लिखकर पार्टी के लिए वोट मांगे गए। नेहरू ने खुद को देश की भलाई के लिए वोट मांगने वाला भिखारी बताया था। पहले आम चुनाव के नतीजे आए तो दुनिया दंग रह गई। इस बात के बावजूद जिसमें अंग्रेजों ने कहा था कि लोकतंत्र भारत में एक अपवाद है, उस देश में लोकतंत्र का उत्सव सफल हो चुका था। कांग्रेस संसद की 489 में से 364 सीटें जीतने में कामयाब रही और राज्यों की विधानसभाओं में भी उसका प्रदर्शन शानदार रहा। कुल 3280 सीटों में से कांग्रेस ने 2247 सीटों पर जीत हासिल की और इसका सबसे बड़ा कारण थे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। देश के 10 करोड़ 59 लाख मतदाताओं में से 85% निरक्षर लोगों ने अपने नेता, अपनी सरकार को चुनकर पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया था। हिंदुस्तान में लोकतंत्र एक अपवाद है जैसी छवि से बाहर निकलकर देश ने बीते 74 वर्षों में बहुत कुछ हासिल किया है। तमाम उतार चढ़ाव और गिरने संभलने के दौर में आज भारत एक ऐसी ताकत बनकर खड़ा है जिसके साथ दुनिया के बड़े बड़े मुल्क खड़े होना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।